सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल ॾेई छॾियो आहे। मतिलबु त हाणे गवर्नमेंट जेकी आहे उहा बाइकआउट करे थी, इलेक्शन जे वञे थी। हिकिड़ो तनाव, सियासी तनाव पंहिंजी जॻह ते आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MNA रह चुकी है गज़ाला सैफी साहिबा। गज़ाला, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है। हुकूमत अब जो है इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन शेड्यूल जारी हो गया है। अब आप सेटिस्फाई हैं कोर्ट के फैसले से, जिसके ऊपर बहुत एतराज़ात हैं? आपके दौर में भी जब सो मोटो लिया गया था, आपने कहा था कि अदालत के ऊपर तनकीद की थी। अब जब सो मोटो लिया गया, उसके ऊपर फैसला आया, तो अब आप खुश हैं बहुत ही कि इलेक्शन का टाइम हमें चाहिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर, 90 दिन आइन भी यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्या कहेंगी? मेरे ख्याल में तो जायज़ फैसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये तमाम इदारों की जंग जो है वो कहाँ लेके जाएगी हमें, जहाँ पे ना हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शंस के थ्रू, और इलेक्शन होने के बाद जो है वो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और जो इन्होंने ब्लूपर्स और जो इन्होंने गलतियां की हैं और जो सारा पॉलिटिकल इन्होंने एक क्रिएट किया है, IMF को एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं फीलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, जबकि इनके पास और भी गुंजाइश है चीजें हल करने के लिए। अवाम का एक बड़ा समंदर है, 70% जवान लोग हैं हमारे पास, 50% खवातीन है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ IMF ही इनके पास चारा नजर आ रहा है। और फिर दूसरे ये कि इल गॉटन पानी है पूरी दुनिया में, यहाँ से गया हुआ स्विस बैंक है जहाँ पे हमारा पैसा है। हमारे पास पाकिस्तानी लोग हैं जो कि बाहर से पैसा ज़र मुबादला की शक्ल में भेजते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल किया जा सकता है। तो सबसे पहला उसका जो हल था वो इलेक्शन है, और इलेक्शन वक्त पे हो जाने से बहुत सारी चीजें इन प्लेस हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। आज अपना फिर जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान के पीछे 3-4 जजेस अगर वो हट जाएं तो धड़म से गिर जाएंगे। देखिए, इमरान खान के पीछे 22 करोड़ अवाम है, और इमरान खान को धड़म से गिराने की बहुत कोशिश की, और धड़म से गिरा के गोलियां चला के धड़म से गिराने की कोशिश की, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जब अल्लाह जिसे चाहेगा वही बनेगा पाकिस्तान का सरबराह, वही हल निकालेगा, वही अपने आवाम को इस गहरे खाई से उठाकर ऊपर लेकर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ अंधेरों में रहना नहीं है, पाकिस्तानी नौजवानों को आगे बढ़ना है, उनकी किस्मतें, और हमें अपने नौजवानों से बहुत उम्मीद है, और हम समझते हैं कि उनको कौमी धारे में आने के लिए जो है वो बहुत जरूरत है, क्योंकि 70% जवान लोगों का एक मुल्क कभी भी डूब नहीं सकता। आपके पास हुकूमत तो पहले भी पंजाब की थी, KPK की गवर्नमेंट थी, आपने इसीलिए उसको गिराया कि वफाकी जो है और जनरल इलेक्शन हो जाएं, कॉल हो जाएं। वो तो नहीं हो रहे, फिर भी इलेक्शन वहीं हो रहे हैं जहां पहले आपकी हुकूमत थी। कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आया कि वो जनरल इलेक्शन कॉल करें। देखिए, हर धर्मी और मुल्क के साथ मजाक करना और अपनी कुर्सी से चिमटे रहना, जिसको मैं समझती हूँ कि वो इलेक्ट्रिक चेयर है जिससे ही चिमट रहे हैं, और वो करंट इनको देगी और ये फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। इनकी जो पॉलिटिकल करियर है वो तो खत्म हो चुका। नवाज शरीफ झूठे वादों के बावजूद पाकिस्तान नहीं आया, और वो वहीं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और लोगों को बताना चाहता है कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। अब वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, और अब कुछ भी नहीं है। सही। आपको लग रहा है कि ये जितनी भी ये पॉलिटिक्स जब से आपकी गवर्नमेंट गई है, जो तनाव है सियासत के अंदर, इसका नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, रियासत का हो रहा है, मैशियत का नुकसान हो रहा है? देखिए, मैशियत का नुकसान करने वाले कौन है? इन्होंने जो झूठ बोला आवाम से, महंगाई मार्च तो इन्होंने शुरू किया, और इन्होंने कहा जी बहुत महंगाई हो गई और हम तो रोटी की कीमत 12 रुपए नहीं मानेंगे, तो 30 रुपए पे नान आ गया। मतलब फिर आटे की कीमत, फिर जो लोगों में तकसीम कर रहे हैं वो भूसी से भरा हुआ आटा, वो आटा
جو کہ جانور بھی منہ نہ لگائے اس کو بانٹ رہے ہیں، اور پھر جس طرح بانٹا جا رہا ہے اس پہ عوام کی کتنی جانیں گئی ہیں، غریبوں کی عزت نفس کو کس طرح کچلا گیا ہے۔ یہ اسٹیٹس کو ماننے والے ہیں، یہ بادشاہت اور بڑائی کے نظام کو مانتے ہیں، یہ عدل و انصاف اور برابری کے نظام کو نہیں تسلیم کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ فیبرک جو ہماری سوسائٹی کا ہے وہ آہستہ آہستہ چور چور ہو رہا ہے اور دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور پاکستان میں مڈل کلاس غائب ہو رہی ہے، اور وہاں اور بہت سارے 8.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پچھلے 1 سال کے اندر کوچ کر گئے پاکستان سے، بلو کالر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، بیکاز ان کو اپنا پاکستان میں اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اگر ان کی حکومت کچھ اور رستے رہی تو یہ بنانا ریپبلک تو بنا چکے ہیں، مگر یہ تصدی لوگ، یہ وہ تصدی لوگ ہیں جن کو نہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ڈھنگ سے انہوں نے، نہ کوئی کالج میں۔ اب بیگم صاحبہ جو ہیں، مریم صاحبہ، انہوں نے یہ جو ہے ایم اے جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں فرمایا، اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ہے، ان کی ایم فل کی جو ڈگری ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی ہے، بڑی زبردست، ماشاءاللہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہیں۔ مطلب جو یہ یونیورسٹیز میں جا کے عمران خان کے بکس کی کہانی پیش کرتی ہیں، نہ کوئی فیوچر پلان ہے، نہ کوئی بچوں کو کوئی صحیح راہ بتانے کا کوئی ان کے پاس کچھ ہے، صرف یہاں ایجنڈا یہ لے کر آئے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان سے نفرت پھیلاؤ جو ہو نہیں سکی، اور کرسی سے چپکے رہو، اپنے کیسز سے جان چھڑوا لو، اور کسی طرح سے بھی اور امیر ہونے کا کوئی فارمولا اپنے پاس لے آؤ، جو کہ اب ان کے پاس نہیں ہے، اور لوگوں کا قیمہ بنا دیا ہے، لوگوں کو چکی میں پیس دیا ہے، شرافت کا معیار جو ہے وہ صرف پیسہ بنا دیا ہے۔ کیا عزت داری جو ہے وہ صرف پیسے سے آتی ہے؟ میں ایک سوال کر رہی ہوں کہ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں یا اس کے پاس وہ بڑے گھر نہیں ہیں جو آج کا اسٹیٹس کو کی نشانی ہے، تو کیا وہ عزت دار نہیں؟ عزت داری جو ہے وہ اخلاقیات ہے، عزت داری تعلیم یافتہ ہونا ہے، عزت داری جو ہے وہ آپ کا ایک مقام ہونا ہے معاشرے کے اندر، جو آپ محنت کر کے مسلسل جدوجہد کی بات بناتے ہیں، اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ کے ایک نیا کوئی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ بالکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ عوام کی آنکھیں کھلی ہیں اور عوام جو ہے وہ انہیں رد کر چکی ہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، بریک جو ٹائم تھا بریک ہم ہوتا